निदेशक है ना, नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया? नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त करा है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में। और नीति आयोग का जो क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या होता है, वो अपने ये मान सकते हैं फिक्स क्वेश्चन है ना, जो उनको आना चाहिए ना, क्या नीति आयोग है ना। तो सबसे पहले निदेशक के रूप में इसको किसको नियुक्त किया गया? निदेशक के रूप में ना, निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास है। ठीक है, किसे नियुक्त किया है? आशीष कुमार दास। ठीक है, आशीष कुमार दास को नियुक्त किया है। नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री। नियुक्ति किसके द्वारा? पीएम है ना। पीएम कौन हो गया? नरेंद्र मोदी है ना, के द्वारा नियुक्त किया गया, के द्वारा नियुक्त किया गया ना, पीएम मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि भाई नीति आयोग क्या होता है। NITI है ना। ठीक है, नीति आयोग, आयोग मतलब कमीशन है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ना। ये मेरे 2016 या 2016 में जब मैंने क्या दिया, एक मेंस दिया था, उसमें फुल फॉर्म ही आएगी, फुल फॉर्म लिखो, इसके बारे में लिखो है ना। तो तब नया नया बना था ना, इसलिए नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग है ना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये अपना इसका फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में अगर देखा जाए तो भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, हिंदी में इसका क्या है? भारत परिवर्तन संस्थान है ना। ठीक है, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या है? भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नेशनल भारत परिवर्तन संस्थान है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय है ना, इसको लिख सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका क्या है? फुल फॉर्म है ना। क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं ना, तो फिर करा दिए को ना, फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं ना। ठीक है, अब सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूं या बताया है मैंने, कैसे लाल किले की प्राचीर से ना, किसने? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया? अपने अभिवादन में बताया गया कि भाई हम योजना आयोग को खत्म करेंगे और इसके स्थान पर एक नई संस्था लाने का प्रयास करेंगे ना। तो वे लाए भी, तो फिर लेके आए क्या? 1 जनवरी 2015 को एक आयोग की स्थापना हुई, जिसे नीति आयोग बोलते हैं ना। किसके स्थान पर हुई? योजना आयोग के ना। योजना आयोग कब खत्म कर दिया? 13 अगस्त 2015 में वो खत्म कर दिया। 13 अगस्त 2015 में वो खत्म कर दिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हो। ठीक है, 1 जनवरी 2015, मतलब ये किसके स्थान पर था है ना, ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ कर लेते हैं योजना आयोग की। पहले क्या चलता था? योजना आयोग चलता था ना। ठीक है, वो क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाता था ना, 5 ईयर प्लान बनाता था। ठीक है, तो इस संस्था को खत्म किया, समाप्त किया कब? 13 अगस्त 2015 को ये खत्म कर दिया। इसके स्थान पर कब? 1 जनवरी 2015 को क्या बना? नीति आयोग बना ना। ठीक है, नीति आयोग बना। कौन सा? ये अरविंद पनगड़िया पहले थे, CEO थे है ना। अब तो सोनबेरी है ना। ठीक है, कौन पढ़ेंगे अभी? सोनबेरी है ना। अभी अमिताभ कांत था, अमिताभ कांत को हटने के बाद सोनबेरी है ना। ठीक है, तो सोनबेरी।
ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखा दिया भाई, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो क्या बैठ रहा है, ये कि इसकी संरचना देखें तो ना, संरचना ना कौन बैठता है, एक तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन हुए बेटा, कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं ना। और ये कौन होते हैं, पद है ना, समझ में आ रहा है, जो प्रधानमंत्री बना वो उसका इसका आयोग का अध्यक्ष बन जाता है ना। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन, पहले बेटा कौन, पहले कौन, श्री नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी है ना पहले। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन, श्री नरेंद्र मोदी है ना। ठीक है, वर्तमान में भी। फिर बैठता है इसके नीचे उपाध्यक्ष। ठीक है, तो उपाध्यक्ष पहले कौन था, जैसे योजना आयोग में उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगड़िया था। ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे, तो अरविंद पनगड़िया को अब पहला जब वो खत्म हो गया, योजना आयोग खत्म हो गया, तो बना नीति आयोग, नीति आयोग का भी वो उपाध्यक्ष ही बना दिया ना। क्या रहा था, श्री अरविंद पनगड़िया ना, यहाँ पर लिख लेंगे उपाध्यक्ष है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, पहले कौन हुए, अरविंद पनगड़िया ना, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहले। वर्तमान में कौन, सुमन बेरी है ना, वर्तमान में कौन, सुमन बेरी। क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्तमान में कौन है, इसका योजना आयोग का अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष, तुमने ना बता सकते हैं ना। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष लिख लेंगे कौन, सुमन बेरी लिख लेंगे ना। फिर कौन होता है, एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना। पहले कौन, सिंधु श्री खुल्लर है ना, और अब कौन, कौन बताया था, बीवीआर सुब्रमण्यम है ना। ठीक है, तो पहले कौन है ना, पहला इंपोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि अभी बनाया कुछ खास समय नहीं हुआ। सीईओ पहले कौन, सिंधु श्री खुल्लर है ना, सिंधु श्री खुल्लर है ना, ये महिला थी। और वर्तमान में कौन, ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम है ना, सुब्रमण्यम है कौन, ये सुब्रमण्यम नहीं, इस प्रकार ना गवर्नर नहीं है, अरे वो दूसरा होगा ना, ये नहीं। ठीक है, तो इसमें ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं, आने लायक है, करंट में भी है। ठीक है, और पहले भी है ना, तो पहले क्या स्थायी होते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, देखो जैसे कहा, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे, नियुक्ति है ना, कौन करे भाई, पीएम। इसकी नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए ना, एक निश्चित समय के लिए की जाती है, के लिए कौन, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं ना। ठीक है, तभी हाल ही का क्वेश्चन कौन, मैंने कहा कि निदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको किया है, आशीष कुमार दास को ना। ठीक है, पीएम के द्वारा निदेशक, डायरेक्टर होता है निदेशक ना। कौन बना, वर्तमान आशीष कुमार दास, आशीष कुमार दास। ठीक है, पहले का तो पता नहीं है ना, इसी को लिखो। ठीक है, आशीष कुमार दास। ठीक है, अब इसमें क्या 400 सदस्य स्थायी होते हैं ना, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं ना। तो देखो इसका कार्य क्या है, थोड़ा सा कार्य देखेंगे और देख लो संरचना में ना। इसके सदस्य 4 स्थायी होते हैं ना, 4 स्थायी सदस्य ना, जिसमें विवेक देवराय हो गया और है ना, बीके सारस्वत हो गया, रमेश चंद्र हो गया, विनोद पाल हो गया ना। ये कौन है, ये 4 स्थायी सदस्य ना। कौन हो गया, बीके, विवेक पाल हो गया, विनोद पाल, रमेश चंद्र। विनोद पाल, रमेश चंद्र, विनोद पाल,
ठीक है, विनोद पाल, रमेश चंद्र, वी के सारस्वत है ना, वी के सारस्वत है ना। और चौथा है, क्या नाम है चौथा ना, विवेक देवराय। क्या हुआ, चौथा है विवेक देवराय, विवेक देवराय। ठीक है, क्या करता है ये, कार केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में ना, केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, योजना बनाता है, मतलब है ना, योजना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब ये कैसी संस्था है, ये निर्देशात्मक है ना, मतलब निर्देश देती है, सलाह देने वाली संस्था है ना। किसको देगी, भाई केंद्र सरकार को देगी ना, इकाई के लिए, योजना बनाने के लिए ना। तो ये क्या करेगी, ये जमीनी स्तर पर क्या करेगी, सर्वेक्षण करेगी, सर्वेक्षण करके पता लगाएगी कि भाई ये यहाँ पर ज्यादा गरीबी है तो यहाँ पर ऐसी योजना चलाए, या फिर पूरे देश में क्या एक योजना चलाए ना। ठीक है, तो केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, और योजनाएं बनाने के लिए क्या तकनीक विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा ना, तकनीक सहायता उपलब्ध कराएगा ना। ठीक है, प्रौद्योगिकी से संबंधित में तकनीक सुविधा उपलब्ध कराने का ये काम करेगा ना। तो ये पूरा जो इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, इसमें कुछ परिषदें होती है, लेकिन अपना जो आने लायक क्वेश्चन है वो इतना ही बनता है ना। वैसे तो फिर है ना गवर्नेंस परिषदें हो गई, जिसमें सभी ऊपर कहें तो सभी मुख्यमंत्री हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल है ना, ये सभी आ गए। ये क्या करेंगे, ये एक बीटिक के रूप में, सदस्य के रूप में काम करेंगे ना। ठीक है, ऊपर पढ़ क्या रहे, करंट पढ़ रहे हैं, तो अब देखती किसकी हुई है, निदेशक की हुई है, इसीलिए करंट में आ गया। और ये करंट के साथ इतना फ्री कॉम्प्लीमेंट है, समझ में ना, फ्री कॉम्प्लीमेंट है ना। चलो, आंध्र प्रदेश नाम सुना है, कौन है मुख्यमंत्री वहां के, जगनमोहन रेड्डी। चंद्रबाबू नायडू बन गया ना, तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते। हाँ, चौथी बार चंद्रबाबू नायडू है ना। तो कौन सी पार्टी की है, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी है ना, तेलुगु देशम पार्टी के हैं। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू है ना, कहां के बने हैं, आंध्र प्रदेश के, चौथी बार है ना मुख्यमंत्री बने है ना। ठीक है, इससे पहले कौन थे, जगनमोहन रेड्डी थे। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी है ना, लिख लो इसको। तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और पवन कल्याण ने, पवन कल्याण का नाम सुना, वो उप मुख्यमंत्री बन गया ना। तो उसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना। वहां पर जो एक अपने जोन, रेलवे जोन कितने हैं, 17 या 18वां जोन है विशाखापट्टनम में ना, आता है रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा है वहां पर, विधानसभा ना, विधानमंडल है ना, द्विसदनीय है, इसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है ना। जैसे केंद्र में क्या होता है, संसद होती है, उसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्य में वहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है ना। आंध्र प्रदेश के सीएम पद पर किसने शपथ लिया ना, किसने शपथ लिया ना, चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, कहां के हैं, सॉरी आंध्र प्रदेश के, ये कौन सी पार्टी ने किया ना, तेलुगु देशम पार्टी है ना, तेलुगु देशम पार्टी है। ठीक है, एक वो सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री है, पवन कल्याण है ना, वहां का हीरो है पवन कल्याण है ना, पवन कल्याण को बना है ना, हाँ चुनाव लड़ा था ना, पहली बार वो उसकी सीट अच्छी आएगी तो ऊपर उप मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली ना, डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी सीएम है ना के रूप में शपथ ली ना, शपथ ली है ना, ऐसे कुछ
ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्या पढ़ा है इसके बारे में? राजधानी बता जरा। अमरावती है ना, छोटे बच्चों के क्वेश्चन है। गठन है इसका 1 नवंबर 1956 है ना। ऐसे तो 3 अक्टूबर में बना है, 3 अक्टूबर 1953 में बन गया था ना, 1 अक्टूबर 1953 में बन गया था ना। हाँ जी, फिर से पुनर्गठन आयोग बना उसके आधार पर ना। आंध्र प्रदेश तो बना भाषा के आधार पर पहला राज्य का 1 अक्टूबर 1953 में बना था ना, स्थापना ना 1 अक्टूबर 1953 में बना। श्री रामलू के नेतृत्व में ना क्या हुआ, आंदोलन हुआ है ना, वो अनशन पे बैठ गया, अनशन पे बैठ गया, मतलब 56 में उसकी मृत्यु हो गई है ना। मृत्यु होने के बाद है ना, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना क्या करा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन या राज्य बनाने के लिए निर्णय दे दिया, घोषणा कर दिया ना। समझ में रहा है, ये उस समय हुआ था 1953 में हुआ, तब जाकर के उसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ के राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। राज्यपाल अब्दुल नजीर यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, क्वेश्चन पहले कौन था? जगनमोहन रेड्डी था। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी है ना। यहाँ पर मैंने जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर कौन सी है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है ना। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर विधान परिषद नहीं है ना, है कि नहीं है? नहीं है, इतना कितना सोचना। ठीक है, देखो द्विसदनात्मक है ना, विधानमंडल है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो विधान परिषद होती है, विधान परिषद है ना, और यहां पर एक विधानसभा होती है। ठीक है, तो यहां पर विधान परिषद और विधानसभा होती है। इसको उठा दूं थोड़ा सा ना। ठीक है, विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है ना। विधान परिषद अब मैं देखा तो एक कितनी सीट है इसकी है ना, 58 सीट है विधान परिषद की है, 176 सीट यहाँ की है विधानसभा की है ना। ठीक है, इसके अलावा संसद की कितनी सीट है? तो संसद में क्या होती है बेटा? हाँ पर 1953 ये पुनर्गठन हुआ। ये जो वो राज्य पुनर्गठन के आधार पर सभी राज्यों का ही पुनर्गठन होगा, फिर से पुनर्गठन कर दिया। स्थापना तो 1 अक्टूबर 1953 में हुई। चेक कर लो, नहीं हो तो नहीं चेक कर लो। ठीक है, तो 58 क्या विधान परिषद और विधानसभा की सीट कितनी है? 176 विधानसभा की सीट है ना। 11 इसकी राज्यसभा की और लोकसभा की 25 सीट है ना। इसमें बेटा क्या होती है? राज्यसभा होती है, 11 सीट है इसकी, और लोकसभा और कहां की है? 11 सीट है ना। अरे मध्य प्रदेश की ही है, मध्य प्रदेश है। ये उच्च सदन होता है ना, आ जाए क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा और देखना है तो ना। उच्च सदन होता है ना, ये निम्न सदन होता है। ठीक है, वृद्धों का सदन और युवाओं का सदन है ना, क्योंकि इसमें 25 साल की उम्र से बच्चे जाने लगते हैं और इसमें 30 साल। वो राजस्थान की सांसद है ना, संजना के नाम है, संजना देवी है ना, संजना जाटव है ना, वो बनी है ना, जाना 24-25 साल की है। पहले वो विधानसभा का चुनाव हार गई थी बेचारी। ऐसा ही है, किसी के पास उधर मैं बताऊं एससी की जनसंख्या ज्यादा है। महिला तो ऐसी दुखी हो तो भाई देखी है ना, वो कह रहे हैं खुशी का राज ना, जो भी है अभी जीमैक्स है ना। जीमैक्स का नाम सुना है? जीमैक्स किसके साथ होता है? धर्म गार्जियन, जो युद्ध अभ्यास की बात हो रहा है, युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के, और वीर गार्जियन है ना, ये सब वीर गार्जियन जापान के साथ होता है। जापान और भारत के साथ जो वायुसेना युद्ध अभ्यास है ना, धर्म गार्जियन स्थल सेना मतलब थल सेना युद्ध अभ्यास है किसके साथ? जापान के साथ। इसी प्रकार जीमैक्स भारत और जापान के साथ होता है, लेकिन वो कौन सा है? कौन सा है?
वो थल से बाकी बचा नौसेना, नौसेना युद्ध अभ्यास है ना। एक होता है जीमैक्स, ठीक है। एक होता है धर्म गार्जियन, एक होता है वीर गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीमैक्स, ठीक है। अभी जो हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, इसे 24 बोलेंगे ना। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है ना। ये तीनों ही किसके साथ हो रहे हैं? जापान व भारत के क्या है? सैन्य अभ्यास है ना, कि सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये जैसा कि है ना, जैसा कि इसे कहें तो ये कौन सा? नौसेना, नौसेना सैन्य अभ्यास, ठीक है। ये आ जाए तो ये कौन सा है? थल सैन्य अभ्यास। और ये कौन सा है? वायुसैन्य। ठीक है, ये तीनों हो गए। नौसेना की 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में बता तो दी थी मैंने, बहुत पहले बताई थी ये तो। फिर उसका 26 जनवरी 1950 को पुनर्गठन हो गया ना। और क्या स्थापना तो उसी समय होगी, मैंने कहा नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसी ने बनाई थी, उन्होंने थोड़ी बनाई थी। हाँ, और उसमें नौसैनिक शक्ति दमदार थी, तो उसी समय उन्होंने बना दी। अपने आने से पहले वो कहां पर ये इधर आए थे, इंडोनेशिया वगैरह, श्रीलंका वगैरह, इनको पर क्या करा, इन पर क्या अधिकार किया उन्होंने? ये उपनिवेशों पर उन्होंने सत्ता जमाई, सत्ता जमा करके भारत में प्रवेश किया, फिर भारत में बनाई। तो पहले जब बनाई उन्होंने 1612 ईस्वी में बना डाली। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, बीसी के द्वारा है ना, 1900 पूरे, ठीक है। जिसे बॉम्बे मैरीन टाइम बोलते थे ना, फिर भारत मैरीन टाइम बोलते थे ना, ऐसे बोलते थे ना, बोलते थे उसी समय नहीं है ना। तो जिमेंस अभी तो नौसैन्य अभ्यास है, ये इसका शुभारंभ कब किया गया? शुभारंभ है ना, आ जाए तो 2012 से ना, 2012 से स्टार्ट किया गया। पहला कहां हुआ? जापान में हुआ पहला ना, पहले जापान में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कहां हुआ पहला? जापान में हुआ था। ठीक है, 2023 में ना जापान में इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में ना। कहां पर हुआ? ये विशाखापट्टनम में हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब कौन सा होगा ये? 2024 का है ना, वर्ष 2024 का। 12 साल बाद क्यों? हर साल हो रहा है। तो स्टार्टिंग वाला 2012 में स्टार्ट हुआ, तो जापान में हुआ, हाँ, बीच में हुआ। और लास्ट ईयर 2023 में पुण्य विशाखापट्टनम में वहां पर पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद ये 2024 में अब हो रहा है ना, ठीक है। तो अब ठीक है, जापान के याकोसुवा में समुद्री सैन्य अभ्यास, अभ्यास है ना, वर्ष 2024 का आयोजन किया, आयोजन है ना हुआ, ठीक है, आयोजन हुआ ना। कौन सा? ये 8वां संस्करण नहीं लगा, ये 8वां संस्करण है ना, संस्करण है ना, 8वां संस्करण, ठीक है। ये कौन सा था? ये 7वां संस्करण था ना, हाँ, ये 7वां संस्करण था, ये 8वां संस्करण है ना, ठीक है। फिर आ जाए धर्म गार्जियन है ना। धर्म गार्जियन मैंने कहा भारतीय सेना और भारत की जो जापान गाइड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है ना, किस किस के बीच में होता है? भारतीय सेना प्लस जापान गाइडेड सेल्फ डिफेंस फोर्स है ना, जापान गाइड सेल्फ डिफेंस
फोर्स के द्वारा ना, डिफेंस फोर्स द्वारा। ठीक है, ये 2008 में इसका आयोजन हुआ। और अभी जो आयोजन हुआ कहां हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड में बताया था, राजस्थान के महाजन है ना, महाजन फील्ड में, ऐसा कुछ बताया था मैंने कहीं है? हाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ना, मतलब ये अभी हुआ है। अभी मैंने शायद ये बताया होगा, अभी एक तो मैंने ये सारे सैन्य अभ्यास बताए उनमें बताया था, और ये हुआ मार्च में हुआ था ना, तो मार्च में भी बताया था ना, मार्च मतलब फरवरी मार्च में हुआ, तो फरवरी मार्च में भी बताया था ना। ठीक है, तो ये कहां हुआ है? महाराजा, राजस्थान के महाराजा फील्ड फायरिंग में ना। ठीक है, इसका 5वां संस्करण कहां हुआ? राजस्थान है ना, राजस्थान की महाजन है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, महाराजा फील्ड के महाजन है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ना, रेंज में संपन्न हुआ। रेंज में फरवरी और मार्च। ठीक है, कब? फरवरी मार्च 2024 में संपन्न हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें। ठीक, इसका नाम ही आएगा, नाम ही काफी है, नाम याद कर लिया बहुत कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसमें अपने भारत ने शिवालिक INS शिवालिक ने भाग लिया है। एक्चुअली किसने? यहां पर देखेंगे तो INS शिवालिक ने भाग लिया है ना। ठीक है, अब वीर गार्जियन भी कह सकते हैं वायुसैन्य अभ्यास है ना, भारतीय वायुसेना और जापान की जो एयरफोर्स है ना, उसके द्वारा जो संपन्न कराया जाता है वो है ना। ठीक है, अभी ये दो हुए हैं, ये हुआ नहीं है तो इसका करंट नहीं बनता है ना। समझ में रहा? ये मार्च, एक फरवरी मार्च में संपन्न हुआ, तो इसलिए करंट का क्वेश्चन है भैया, 2024 में ही हुआ है ना, धर्म गार्जियन है ना। मेन इंपोर्टेंट ये है कि भाई धर्म गार्जियन होता किससे, वो याद कर लेना। ठीक है, फिर जिमेक्स किसके साथ होता है, ये भी याद कर लेना। वीर गार्जियन पता ही है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जापान है ना, तो जापान कैसी कंट्री है? एक द्वीप पे बसी हुई कंट्री है ना, द्वीप पर बसी, बसा देश है ना, बसा देश है, द्वीप पर है ना। ठीक है, यहां के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? यहाँ पर लिख दूं, प्रधानमंत्री है ना, ये आ जाता है क्वेश्चन है ना, फूमियो किशिदा। ठीक है, यहां पर सम्राट बैठता है। सम्राट कौन है? अभी बना नारुहितो। नारुहितो कहां है? यहाँ का सम्राट है ना। फिर क्वेश्चन आ जाए यहाँ की संसद को क्या कहते हैं ना? संसद है ना, संसद को क्या कहते हैं? डाइट माने आहार का मतलब डाइट कैसे करते हैं ना, तो यहाँ की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, जिसमें उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, जैसे अपने यहां पर है ना, उच्च सदन और एक निम्न सदन। निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा बोलते हैं ना। उच्च सदन को हाउस ऑफ काउंसिलर बोलते हैं ना। उच्च सदन को क्या? हाउस ऑफ काउंसिलर है ना। काउंसिलर बोलते हैं, इसी है ना। ठीक है, तो ये क्या, भारत और जापान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनका पूरा विवरण है ना। ठीक है, जिसमें 3 होते हैं, कौन सा हो गया? जिमेक्स हो गया, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन है ना, याद कर लेंगे। ठीक है, ये अभी फरवरी और मार्च में कहां पर? राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है ना। ठीक है, ये कहां हुआ है? ये यहाँ पर जापान में ही संपन्न हो रहा है। जापान के कौन सी जगह? याकोसुका। कहां पर? याकोसुवा में है ना। याकोसुवा में इसका आयोजन हो रहा है अभी है ना। ये कौन सा 8वां संस्करण है? 2012 से स्टार्ट हुआ, जापान में स्टार्ट हुआ, और इसका जो संस्करण है कौन सा? 5वां है। पहला संस्करण 2018 में शुरू। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा
सोर्स कोड माई बिगिंस लॉन्च की है ना, लॉन्च ना, ठीक है। तो विश्व का ये क्या है, रिचेस्ट पर्सन हुआ इसीलिए ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का किसने किया, ये बिल गेट्स, ठीक है। कौन है ये, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, कंपनी के संस्थापक है ना, ये पॉल एलन के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने 1975 में कंपनी बनाई थी ना, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे क्या है, माइक्रो है ना, हाँ सही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक। कब बनाई थी इन्होंने, 1975 में ना, किसके साथ, पॉल एलन है ना, पॉल एलन के साथ मिलकर है ना, पॉल एलन है ना, के साथ मिलकर है ना, ऐसे लिख लेंगे, के साथ मिलकर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है ना, माइक्रोसॉफ्ट, बनाई ना। इसके अलावा ये एक संगठन है, कौन सा संगठन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स है ना, इसके अलावा ना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ठीक है, ये संगठन है, ठीक है, इस संगठन है, एक तरह से पूरे कह सकते हैं, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, यहां पर लिख लेना फाउंडेशन के संस्थापक भी रहे हैं ना, ठीक है। मेलिंडा मतलब उनकी क्या है, उनकी पत्नी है ना, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक रहे हैं। मेलिंडा मतलब उनकी पत्नी है ना, पत्नी के नाम से उन्होंने ये क्या करा, फाउंडेशन खोला है ना। तो उनके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उन्होंने खुद ने बनाई है ना, तो इन्होंने अब क्या है, अपनी जो आत्मकथा है ना, आत्मकथा क्या करी, लॉन्च की है ना, ठीक है, आत्मकथा लॉन्च की है ना। क्वेश्चन आ जाता है भाई, हाँ, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स है ना, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स है ना, बिगिनिंग्स है ना, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स जो है आत्मकथा ना, एक किताब लिखी है, खुद के जीवन पर आधारित है ना, नाम है कौन सा, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, किसने लिखी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो संस्थापक है बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स ने लिखी है ना, ठीक है। इन्होंने कंपनी कब बनाई, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, किसके साथ मिलकर, पॉल एलन के साथ मिलकर है ना, ठीक है। इसके अलावा ये कौन से जो फाउंडेशन है उसके भी संस्थापक रहे हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भी संस्थापक रहे ना। मेलिंडा गेट्स मतलब उनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया ना, ठीक है। स्वतंत्र हुआ, फिर यहाँ के क्या राष्ट्रपति बने, जॉर्ज वॉशिंगटन। राजधानी उनको बताइए कौन सी है, वॉशिंगटन नहीं है, राजधानी वॉशिंगटन नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली चलती है, प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछता, यहाँ को राष्ट्रपति का मेन हेड होता है ना। अभी वर्तमान में देखें तो जो बाइडेन, नाम कौन है, जो बाइडेन, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है ना, यूएसए है ना। कब बना ये, 1774 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ ना, 74 में हुआ कि 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। कौन से होगा भाई, उससे ही होगा जो विश्व पर उसने पूरे पर अधिकार कराया है ना, यूके, हाँ, ठीक है। राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी है ना, राजधानी है इसकी। राष्ट्रपति कौन है, वॉशिंगटन पहले रहे हैं, उनको अभी देखें तो जो बाइडेन है ना, अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ का अध्यक्षात्मक प्रणाली है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली चलती है ना, ठीक है। अपने यहाँ पर क्या है, पूरा देश बना है, केंद्र के अलग अलग स्टेट है, यहाँ पर सभी स्टेटों ने इकट्ठे होकर के एक देश का निर्माण किया है ना। कम से कम 50 इसके राज्य हैं,
कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं इनके ना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, उनके क्या हेडक्वार्टर भी है ना, वाशिंगटन डीसी में अपन ले लो, किस किसका है? अगर अपन है ना IMF देखें तो IMF है ना, और वर्ल्ड बैंक है ना, इनका दोनों का वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। इसके बाहर UNO का ले लो है ना, न्यूयॉर्क में ना, ठीक है। इस प्रकार पर कह सकते बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पर क्या है, उनके हेडक्वार्टर है। हाल ही में फोन पे नहीं है ना, हाल ही में फोन पे नहीं है ना, फोन पे नहीं है ना, नाम है पिकमी के साथ साझेदारी है, ठीक है। पिकमी कहां की है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की कंपनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, इतना काफी। चलो ठीक, तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई श्रीलंका से संबंधित अपन जानकारी पता है, बहुत बार बताई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है ना, दिनेश गुणवर्धन है ना, वहां के क्या है? प्रधानमंत्री है ना, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था होती है, कोलंबो, जयवर्धनम कुट्टी, ठीक है, वो जगह मतलब उसकी राजधानी श्रीलंका ना, राजधानी जयवर्धने ठीक है, ये राजधानी है ना। ये न्यायिक भी है, न्यायिक राजधानी, और कार्यकारी राजधानी है, ठीक है, कार्यकारी, ठीक है। ये कोलंबो है, कोलंबो मतलब पूरे कह सकते हैं भाई पुरानी राजधानी रही है, विधायी राजधानी रही है। तो न्यायिक और कार्यकारी राजधानी, विधायी राजधानी ना कोलंबो में, ठीक है, विधायी। अपने यहाँ पर न्यायिक, विधायक, कार्यकारी सभी कौन सी है? नई दिल्ली, ये की राजधानी है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर विधानमंडल होगा, इनका संसद होगा ना, यहाँ पर न्यायिक जो है कार्य यहाँ पर होते होंगे ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया यहाँ का, कार्यकारी जो निदेशक मंडल वो हो गया ना, वहां की राजधानी है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, है ना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, विक्रमसिंघे ना। यहाँ के PM मतलब प्रधानमंत्री ना, दिनेश गुणवर्धन है ना, ठीक है। यहाँ के जो है राष्ट्रपति है ना, ठीक है ना। यहाँ तक स्वतंत्रता, जैसे अपने यहाँ पर स्वतंत्र देश कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, और एक साल बाद 1948 में यहाँ पे भी स्वतंत्रता मिल गई है ना, मतलब पूरे कह सकते हैं 4 फरवरी 1948 में यहाँ की, हाँ 4 फरवरी 1948 में यहाँ की स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र किससे हुआ? यूके से स्वतंत्र हुआ, यूके से स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, अपन ये कह सकते हैं यहाँ की जो इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी ना, यहाँ का विधानमंडल पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया था, ये मान लो यहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई थी ना। तो अपन ने UPI सर्विसेज का वर्चुअली का लॉन्च किया श्रीलंका और मॉरिशस में, क्वेश्चन आ जाए ना, UPI सर्विसेज का वर्चुअली लॉन्च कहां किया? देखना, भारत ने UPI, मॉरिशस और कहां पर? श्रीलंका में, श्रीलंका, ठीक है। वर्चुअली कहां पर लॉन्च किया? यहां पर लॉन्च किया ना, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने? नवीन पटनायक पहले थे ना। अभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज अगर 24 साल बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बदल रहा है ना, समझ में आ रहा है। बीजेपी ने 24 साल बाद सत्ता यहाँ पर प्राप्त की है, इसीलिए ये कैसा है, इंपोर्टेंट
है, ठीक है। बीजेपी वहां पर 24 साल बाद पूर्ण बहुमत से आई है ना, मतलब 147 में से उसने कितनी 78 सीट प्राप्त की है ना, 147 विधानसभा की सीटों से 78 विधानसभा की सीट जो है प्राप्त की है, ठीक है। और इस प्रकार बीजेपी पहली बार 24 साल बाद है ना, कब 2000 से लेकर के अब तक कौन ही थे, नवीन पटनायक थे। तो नवीन पटनायक को वहां पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कितनी होगी, 24 साल हो गए। साथ में चल रहे ना, आंध्र प्रदेश के थे और ये उड़ीसा के थे, दो एक राज्य के थे, ठीक है। तो दो एक राज्य के साथ में थे ना। अब लेकिन आगे 2029 में जो चुनाव होगा ना, कह नहीं सकते, हो सकता है पूरे देश में एक ही चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के एक ही चुनाव हो ना, कुछ ना जाए, हाँ कुछ ना जाए कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जो समिति है ना, समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए ना, कुछ ना जाता है, कौन बनाए गए, हाँ हो सकता है आगे चल के, बेकार तो है तो बेकार इसलिए है, नहीं बेकार इसलिए है, लोकसभा और विधानसभा के इकट्ठे मुद्दे चलेंगे तो उसमें राष्ट्र हित के मुद्दे हैं जो ऊपर रहेंगे, देश की जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं ना, वो उनका कोई ध्यान ही नहीं देगा, समझ में आ रहा है, इसलिए गड़बड़ है। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। तो वहां पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो क्या, उनका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, क्षेत्रीय पार्टियों का जो अपने ये कह सकते हैं कि भैया प्रभुत्व खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र पे ध्यान दे, समझ रहा है, और क्षेत्रीय मुद्दे गायब तो क्षेत्रीय पार्टी भी गायब है ना, हो सकती है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव है ना, ये खतरनाक भी है। दूसरा इस पर देखो, इस पर धांधलेबाजी बहुत होगी, पूरी सरकार मिलकर के चुनाव आयोग एक चुनाव को ढंग से पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ नहीं करा सकता है ना, पूरे देश में इकट्ठा चुनाव विधानसभा और लोकसभा का मिलकर के कैसे करा सकता है, समझ में आ रहा है, कैसे करा सकता है। तो वो एक तरह से क्या है, गड़बड़ है ना। तो इसके लिए एक समिति बनी, कौन सी बनी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी ना, ये क्वेश्चन आएगा और आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, कि एक देश एक समिति की सिफारिश किस समिति ने करा, एक देश एक चुनाव है ना, एक देश एक चुनाव पर सिफारिश के लिए कौन सी समिति बनी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ऊपर बता दें कौन सा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी वो है ना, ठीक है। तो वो गड़बड़ है, लेकिन है ना, सरकार का दावा है कि सरकार का क्या है, सरकार कहती है कि भाई ये एक चुनाव और एक राष्ट्र अगर लागू हो जाता है तो सरकारी जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वो वहां से खर्चा कम करेगी तो क्या करेगी, अपने प्रचार प्रसार पे, अपनी विलासिता पे, अपनी अपना कार्यालय खोलने पे पैसा ज्यादा खर्च करेगी ना, हो सकता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अब 5 साल में सरकार चुनेगी तो 5 साल में तानाशाह शासन बनेगा। अब इकट्ठी एक बार सत्ता में आ गई तो वो राष्ट्र के लिए भी बेकार है और स्थानीय मुद्दों को तो देखेगी नहीं, वो है ना, समझ में आ रहा है, और क्षेत्रीय पार्टी भी अगर ये रहे तो भी बेकार है। ये तो सही किसी भी तरह से नहीं मान सकते इसको, सही है ना, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दों को दबा देंगे, है ना, ठीक है। तो हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है ना, किशन, हाल ही में किसकी, बीजेपी की तो सब जगह चल रही है, कोई भी जगह पहली बार इधर चले जाओ, ये साउथ में बनी है, मिजोरम में बनी है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री शपथ ली। तो हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, इंपोर्टेंट है ना, किसने ली है, मोहन चरण मांझी है ना, ये मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के क्या है, अपने बीजेपी के तो नेता ही है और ये एसटी का है व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का है ना, मुख्यमंत्री बनाए, मतलब ठीक है, और कम से कम अपनी जाति के बारे में तो सोचेगा, और अगर उसकी मानसिकता विचारधारा बीजेपी जैसी ही हुई तो वो नहीं सोचेगा। जैसे अपने भी क्या है, मंत्री बने बैठे हैं ना, लेकिन अपने समाज के बारे में, एससी समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है ना, ठीक है। तो यहां पर किसको नियुक्त किया है, मोहन चरण मांझी है ना, मांझी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं उड़ीसा में
उड़ीसा में ना कितनी है, 178 सीटों में से नहीं, 147 सीटों में थे ना, 147। उड़ीसा में बीजेपी ने ना 147 सीटों में से कितनी, 78 सीट जीती। हाँ जीती, ठीक है। और अपनी सरकार बनाई है ना, और कितने बाद, 24 वर्ष बाद बीजेपी सरकार बनाई। बीजेपी सरकार ये यहाँ पर अपन कह सकते हैं 15वीं सीएम के रूप में क्या ली, शपथ ली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, देखो 24 साल बाद ये क्या बीजेपी की सरकार बनाई है, मतलब 24 साल बाद यहाँ पर सत्ता में आई है। तो पूर्व कौन थे ना, पूर्व यहाँ पर कौन थे ना, पूछना जाए तो पूर्व नवीन पटनायक, नवीन पटनायक कब से है ये, 2000 से ना, 2000 वर्ष 2000 से है, वर्ष 2000 से सीएम के पद, सीएम पद पर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से, बीजू जनता दल के है ना, बीजू जनता दल है ना, बीजेडी, बीजू जनता दल के थे ना, ठीक है। आप बन गए है ना, तो अपने ये कह सकते हैं, ये कौन से हैं, मोहन चरण। ये कौन आवाज कर रहा है, नाच के रहा है, ठीक है। मोहन चरण खराब हो गया, किसके हैं, अनुसूचित जनजाति के ना, अनुसूचित जनजाति है ना, मतलब एसटी की है ना, ठीक है। इतना तो ये हो गया अपना करंट। अब उड़ीसा, बताओ जरा उड़ीसा की राजधानी कौन बताएगा, भुवनेश्वर है ना, बताओ यहाँ का, कोई मत छोड़े ना, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है ना। सीएम अपन ने बताई दिया कौन है, वर्तमान सीएम मोहन चरण मांझी है ना, मोहन चरण मांझी। गठन इसका, अच्छा राज्यपाल पहले ले लो, राज्यपाल कौन है उड़ीसा के, गणेशी लाल, रघुवर दास होगा तो रघुवर दास, ठीक है, लेकिन बदल गया होगा वर्तमान, हाँ तो है ना रघुवर दास, ठीक है। तो राज्यपाल कौन होगा, रघुवर दास है ना, ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होगी, मोहन चरण सिंह मांझी यहाँ के सीएम है, राज्यपाल कौन, रघुवर दास। इसका गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1936 में हुई है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहां पर है, कौन सा, भीतरकनिका है ना, इसको वैसे ही देख लेंगे, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहां पर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है, यहीं पर है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर, यहां पर है, भीतरकनिका कोणार्क सूर्य मंदिर है ना। लिंगराज मंदिर यहीं पर है, कोणार्क लिंगराज मंदिर यहीं पर है, चिल्का झील यहीं पर है, जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर है, 50 किलोमीटर, हाँ ठीक है। हीराकुंड वहां यहीं पर है, हीराकुंड बांध है ना, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाए तो ना भारत का सबसे लंबा है ना, ये आ जाए ना, ठीक है। कोणार्क मंदिर है ना बनवाया, हाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क में नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया ना, ठीक है, 1250 ईस्वी में ना, ये कोणार्क मंदिर है ना, नरसिंह प्रथम ने बनवाया ना, कब 1250 ईस्वी में ना बनवाया, ठीक है। ये कहां पर है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल।
ठीक है, जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर हो गया। यहीं पर भीतर का हो गया ना हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध है ना, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से याद कर लेते हैं ना बहुत सारी।